आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिस्ट्री के आज 14वां चैप्टर देखेंगे, जिसमें इस चैप्टर में विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव से इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को कवर करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब इसके बाद एक ही वीडियो आप हिस्ट्री के बचा रहेगा, जिसमें आपको सारे टॉपिक में आपको 15 चैप्टर दिया गया है। तो इससे पहले 13 चैप्टर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 450 प्लस नंबर आए तो वीडियो को सभी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। 100% गारंटी है कि आपका आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सवाल यहाँ पर कहता है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कहता है, होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। चलिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपका तैयारी अच्छे से हो पाएगा। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाया था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु यानी मुसलमान के लिए एक अलग राष्ट्र का जिसका नाम है पाकिस्तान की मांग कब उठाई है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ये 1940 में आवाज़ उठाया था। अगला जो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। सुभाष चंद्र बोस कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1938 एवं 1939 दोनों में। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, 1938 और 1939 दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला देखते हैं दोस्तों। सवाल है, कहता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1939 में हुई थी। अब कहता है कि स्थापना किसने किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला सवाल यहाँ पर दोस्तों कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया है। ये भी प्रश्न कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया है। कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सवाल ऐसे भी आ जाता है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है, तो आपको सुभाष चंद्र बोस याद रखना है। ये कहाँ पर किया है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ये सिंगापुर में किया था। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, कहता है, कैबिनेट मिशन 1946 में। देखिए, कहता है भारत आया था। सवाल आ जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कभी आया था, तो आपको याद रखना है 1946 में आया था। अब कहता है कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो इनके जो 3 सदस्य थे, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर एवरी जो है ये सदस्य नहीं थे, क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर, ये 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, 16 अगस्त 1946 को। अगला सवाल है, कहता है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ जगह 22 दिसंबर 1939 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी में भारत छोड़ देगा। यानी क्लीमेंट जो इटली थी, इन्होंने घोषणा किया था कि ब्रिटिश जो
भारत पर कब्जा कर रहे थे, तो ये जून 1948 को भारत छोड़ देगा, भारत से चला जाएगा, तो ये घोषणा कब किया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी 1947 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहें, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के समान कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, कहता है दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में नारे के, यहाँ पर सवाल है, दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नारा यह था कि बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में किया गया? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है दोस्तों, कहता है फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीयों युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आपको इस याद रखना है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर में कलोहल में कब की? तो इसको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहता है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का जो बंटवारा हुआ था ब्रिटिश शासन के किस योजना के कारण भारत का बंटवारा हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ये माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। अगला सवाल है यहाँ पर, भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? भारत को बांटने के लिए माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, 3 जून 1947 को। अगला जो हमारा सवाल यहाँ पर है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, 18 जुलाई 1947 को। अगला पर यहाँ सवाल है दोस्तों, कहता है 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, सवाल आता है कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ब्रिटेन में उस समय किस पार्टी की सरकार थी? तो आपको याद रखना है, लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला यहाँ पर सवाल है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ, राजगोपालाचारी फार्मूला। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, कहता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये आपको VVI नोट कर लीजिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ये 1885 को मुंबई में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, VVI इसको नोट कर लीजिए, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने किया? ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास यानी सहने का जो कहते हैं घोषणा किसने किया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने।
अगला सवाल है यहाँ पर, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब किया था? तो 1885 में किया था। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न वीवीआई कर लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अगला शब्द है, सवाल है यहाँ पर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो आपको याद रखना है, ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का दिया था। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल है, इसमें कन्फ्यूजन करते हैं ये सवाल और ये सवाल दोनों में। अगला जो है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर प्रथम था तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। यहाँ पर अंतिम पूछा जा रहा है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न लेते हैं, कहता है, अगला जो यहाँ पर सवाल है दोस्तों, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए.ओ. ह्यूम थे संस्थापक। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहता है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, व्योमचंद बनर्जी ने किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।